देखिए डियर, कल हम 22 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। 23 क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें उदर में जलन और पीड़ा क्यों होता है। उदर समझते हो, पेट। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। उदर का मतलब होता है पेट। हम लोग को पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। और देखिए, एक कॉमनली जो दर्द होता है वो अलग बात है गुड़िया, आप लोगों में गर्ल्स में जो दर्द होती है वो अलग बातें हैं, ठीक है, उनमें एक दूसरे से लिंक नहीं करता है वो दोनों। क्या है ना डॉल, हमें उदर में जलन और पीड़ा क्यों होता है, मतलब हमें पेट में ना कभी कभी देखना बहुत ज्यादा जलन होने लगता है। जलन मतलब जलने लगता है, और दर्द मतलब क्या होता है, दर्द। दर्द का मतलब होता है वो, पीड़ा मतलब दर्द होता है। पीड़ा मतलब क्या होता है, दर्द। हेलो, ध्यान से देखिए इधर गुड़ी, इससे राहत कैसे मिल सकती है। अब बोलता है अगर तुम्हारा पेट में अगर दर्द होगा भाई, तो वो दर्द को तुम कैसे निपटाओगे, समझना मेरी बातों को। वो दर्द को कैसे निपटाओगे, आप कैसे निपटाओगे, और उससे राहत कैसे मिलेगी, और उससे राहत कैसे मिलेगी। आपको बुक दियो, कहाँ है बुक, ठीक। क्या बोला जाता है कि अब हम आपको एक रोचक बात बताते हैं। रोचक का मतलब समझते हैं, इंटरेस्टिंग। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते जाते हैं, सभी को सुनिए ढंग से, मुंह मत खोलिएगा, नींद आएगा बाहर कर देंगे क्लासरूम से। यह रोचक बात है कि हमारा उदर, उदर मतलब क्या होता है, पेट। पेट जानते हो ना क्या होता है, पेट कहाँ है, पेट ये है हमारा, ये पेट है ना हमारा। पेट में क्या होता है ना कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलेंगे, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। फिर से मैं बोलता हूँ, हमारा पेट कौन से अम्ल को उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए डियर, हम आप लोग को बहुत आराम से समझा रहे, पढ़ा रहे हैं, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और सीखिएगा। अभी देखिए ना, हम आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहे हैं। डॉक्टर के यहाँ अगर जाइएगा तो देखिएगा, पेट दर्द अगर आपका होगा ना कभी भी, तो आपको एंटासिड का ही दवा लिखते हैं। क्लोज द डोर, वो आपको एंटासिड का दवा लिखते हैं। अब वो क्यों लिखते हैं ऐसा, आपको डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा और उसको पूछिए, उनको भी पूछिएगा भी ना तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लोकल डॉक्टर है ना, ये नहीं बता पाएंगे। बस इतना जानते हैं कि अगर पेट दर्द होगा तो आपको वो क्या करेंगे, गैस का दवा देंगे और एंटासिड वगैरह चला देंगे, तो आपका ठीक हो जाएगा, जहाँ तक मुझे अनुभव है, क्योंकि हम भी मेडिकल लाइन में वर्क कर चुके हैं। तो क्या कहता है जी, यह रोचक बात है कि हमारा उदर मतलब हमारा पेट जो है ना, वो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सारे बच्चे बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या कोई डाउट है क्या। फिर क्या बोलता है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना, मतलब यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा पेट उत्पन्न करता है ना, वो हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाए, मतलब पहुंचाता है ही नहीं, और पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक करता है। मतलब ये हमारे खाना को वो क्या करता है, पचाने में मदद करता है। अगर जो बच्चे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन से सुनिएगा ना, तो आप लोग को पूरा गारंटी देते हैं कि सिर्फ सुन के आप लोग एग्जाम में आराम से लिख लेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। यह रोचक बात है कि हमारा उदर जो होता है, यानी हमारा पेट जो होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन समझते हो, मतलब हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। फिर क्या बोलता है डियर, अपच की स्थिति में, अपच मतलब क्या होता है, जब हम लोग को खाना नहीं पचता है, जब हम लोग को खाना नहीं पचता है, तो ये क्या करता है, अपच की स्थिति में क्या करता है, में उदर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। और HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए, जब हम लोग अपच हो जाता है ना, तो वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। फिर क्या बोलता है कि उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा पेट में जो होता है ना, देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब नहीं पचता है ना, तो खाना जब नहीं पचता है तो हमारा पेट ज्यादा मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारा पेट में जलन और पीड़ा होना शुरू हो जाता है। नहीं समझे। फिर क्या बोलता है, कहता है डियर, इस दर्द से मुक्त होने के लिए, मतलब और इस दर्द से अगर आपको छुटकारा लेना है तो क्या करना पड़ेगा सर, आपको एंटासिड है ना, एंटासिड यानी एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटासिड का दवा लिख देते हैं, तो हम लोग का पेट दर्द जहां तक वहां तक सुटेबल बढ़िया हो जाता है। क्या यहाँ तक कुछ समझ में आया। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, मधुमक्खी के डंक मारने से हमें जलन और पीड़ा क्यों होती है। मधुमक्खी अगर आपको काटे होंगे तो आप देखे होंगे, अगर नहीं काटेंगे किन्हीं को देखे होंगे, जैसे वो काटता है उनका बॉडी में सूजन आ जाता है और उनका जलन और पीड़ा बहुत ज्यादा होता है भाई। मतलब जलन मतलब जलता है, और दर्द मतलब बहुत ज्यादा दर्द देता है डियर। ऐसा क्यों, मैं इसके बारे में बता, और उसका छुटकारा कैसे ले सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा ढंग से थोड़ा और जल्दी बोलिएगा। जब मधुमक्खी डंक मारता है, क्या बोलिएगा, जब मधुमक्खी डंक मारता है, वेरी गुड, तो वह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। मुझे याद हो गया, क्या बोलिएगा, जब मधुमक्खी डंक मारता है वह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। नहीं याद हुआ,
क्या बोलेंगे, बोलिए तो फिर से। जब मधुमक्खी डंक मारता है वह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। कोई डाउट? फिर क्या बोलता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन और दर्द पीड़ा होती है। फिर से बोलिए। अच्छा, अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताइए मधुमक्खी के काटने से जलन और पीड़ा क्यों होती, तब क्या इसका आंसर बोलेंगे कि सर जब मधुमक्खी हमें काटती है ना, जब डंक मारती है तो वह हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। क्या बोलिएगा गुड़ी? फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जिसके कारण हमें जलन और पीड़ा होता है। नहीं याद हुआ? फिर क्या बोलता है, हाँ, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। अगर आपको जहां पर अगर वो मधुमक्खी डंक मार दिया वहां पे बेकिंग सोडा का उपयोग कीजिए। बेकिंग सोडा समझते हैं? नहीं समझते हैं? मैं थोड़ा सा आपको जानकारी और दूंगा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है आपके घर में सोडा है, सोडा घर में जो खाने में हम लोग उपयोग करते हैं, वो सोडा को आप वहां पे जहां जला वहां पे रख दीजिए, मतलब रगड़ दीजिए, आपका देखिएगा आराम मिलेगा। शायद आप ये चीज नहीं जानते होंगे। क्या कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा और मैं बताता हूं। तो बताइए एग्जाम में अगर पूछेगा कि बेकिंग सोडा किस प्रकार का क्षारक है, तो क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। याद हुआ? फिर से मैं पूछ रहा हूं, बेकिंग सोडा किस तरह का क्षारक है? दुर्बल क्षारक। नहीं समझे? फिर आगे देखिए क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में। ओ डियर, हम लोग आमतौर पर ना हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले किन्हीं 5 कच्चे पदार्थ के नाम बताइए। देखिए हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हम लोग अपने दैनिक के जीवन में अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो 5 ऐसे उपयोग करने वाले 5 कच्चे पदार्थ का नाम बताइए। तो बोलिएगा साधारण नमक। क्या बोलिएगा? साधारण नमक। साधारण नमक समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये हमें कहां से प्राप्त होता है? समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी से। नहीं समझ में आ रहा है? समुद्र के जल से प्राप्त होता है साधारण नमक। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। फिर क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। फिर क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। मैं आप लोग को इस सब के बारे में और भी डिटेल आगे जाके बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा और बनाइए ना, हम आप लोग को बहुत कुछ जानकारी देंगे। देखो डियर, पहला टॉपिक क्या कहता है अब मैं बताता हूं। यहाँ पे आपको एक नमक, साधारण नमक समझ में आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ गया। बेकिंग सोडा के बारे में अब हम तुमको बताते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा के बारे में बताएंगे थोड़ा सा बाद में। पहले हम इसके पहले बताते हैं हम लोग को विरंजक चूर्ण के बारे में। किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग सभी कोई। जानते हैं डियर, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। क्या बोलता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। ये अधिकतम टाइम एग्जाम में आया है, ये अधिक बार पूछा एग्जाम में। क्या पूछता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। या तो बोलता है गुड़ी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। क्या बोलता है? ब्लीचिंग पाउडर। हम आप लोग को थोड़ा सा और भी फैक्ट बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, आगे देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, आखिर विरंजक चूर्ण कैसे बनता है तथा उसका उपयोग को लिखे। शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम बताए थे बुझा हुआ चूना, क्या बताए थे? बुझा हुआ चूना जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? सफेदी करने के लिए किया जाता है। आप लोग को ध्यान ही नहीं है तो नहीं। शुष्क बुझा हुआ चूना किसमें बोलेंगे? जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए किया नहीं समझ में? सफेदी करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है डियर इसमें क्वेश्चन में कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन से अभिक्रिया करके, मतलब जब हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना को जब उसमें हम लोग क्लोरीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? क्लोरीन। तो क्या बनता है जानते हैं? विरंजक चूर्ण बनता है और फिर वो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम वो इसको बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। या तो बोल सकते हैं आप लोग विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। एग्जाम में ऐसे पूछता है। और जानते हैं क्या क्या पूछता है एग्जाम में? पूछता है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? याद हुआ? फिर से पूछ रहा हूं मैं आप लोग को। CaOCl2 को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। कोई डाउट? नहीं समझे? एग्जाम में ऐसे पूछता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो क्या बोलेंगे? CaOCl2। याद हुआ? फिर से पूछ रहा हूं, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। डाउट? शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखिए
आखिर अब हम बात करते हैं आपको विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका उपयोग कैसे होता है। आप लोग जान गए कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। कैसे बनता है विरंजक चूर्ण? जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, सारे बच्चे बोलिएगा, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण मिलता है और जल मिलता है। कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग समझते हो? कपड़ा फैक्ट्री में। कपड़ा फैक्ट्री में। कपड़ा फैक्ट्री में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के एवं लॉन्ड्री को साफ करने में विरंजन चूर्ण का विरंजन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है वस्त्र उद्योग में सूती, मतलब वस्त्र उद्योग मतलब कि कपड़ा का जो फैक्ट्री होता है ना वो सूती कपड़ा के, लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे में एवं लॉन्ड्री को साफ करने में विरंजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या बोलता है डियर? कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। आप विरंजक चूर्ण का प्रयोग ना कई रासायनिक उद्योग में, मतलब कि बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री में, क्या करते हैं लोग, इसका प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? हम आगे बताते हैं। आगे देखिए, उपचायक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? उपचायक के रूप में। एग्जाम में ऐसे पूछ देगा अगर कि रासायनिक उद्योग में विरंजन चूर्ण का काम क्या होता है, तो बोलेंगे उपचायक के रूप में किया जाता है। फिर से पूछता रहा हूं, एग्जाम में ये सवाल पूछता है। एग्जाम अक्सर क्या पूछता है कि विरंजन चूर्ण का प्रयोग रासायनिक उद्योग में किस रूप में होता है? उपचायक के रूप में। कैसे रूप में? उपचायक के रूप में। देख रहे हैं एग्जामिनर कहां से सवाल निकाल रहे, देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो फिर आगे देखिए, पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए। अब जानते हैं पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए जानते हैं डियर कैसे होता है? हम आप लोग को बताते हैं, पहले ना आज से करीबन 15-20 साल पहले आंगनबाड़ी के द्वारा जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर आता था, और जहां जहां कुआं होता था ना डियर, जहां जहां कुआं, वहां पे ब्लीचिंग पाउडर एक मुट्ठा करके, एक मुट्ठा 2-2 मुट्ठा करके बाबू ब्लीचिंग पाउडर को ले करके और छिड़काव कर देता, मतलब उसमें डाल देता था। इससे क्या होता था? जितने भी उसमें कीटाणु होते थे वो सब मर जाते थे। क्या कुछ समझे? आगे देखिए क्या बोलता है। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र लिखिए, यानी कि पूछता है, या तो फिर ऐसे भी पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? NaHCO3। क्या बोलेंगे? NaHCO3। अच्छा, NaHCO3 को कैसे पढ़ेंगे? Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। सारे बच्चे बोलो, Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। Na का मतलब सोडियम हुआ, और Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन। प्लीज सभी को बोलिएगा तभी हम समझा पाएंगे ज्यादा अच्छा डियर। Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। नहीं समझे? फिर से पूछ रहा हूँ, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट। कभी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जरा सा भी डाउट नहीं ना डियर, एक जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए गुड़ी, अगर आप लोग मान लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पढ़ने आए, एक्चुअली बताते हैं पढ़ने आए, अगर पढ़ के अगर आप लोग कुछ नहीं चाहिएगा, जब तक आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा तो आपको क्या फायदा? समझ गए? पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर दोबारा पढ़ने का जरूरत पड़ता भी है तो हम मेरे लेक्चर सुनने से पहले आप उसका जवाब धड़ाधड़ देंगे, इससे रिवीजन आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा। आप लोग पेशेंस बनाइए यार, समझिए बढ़िया से, ठीक है? तो बेकिंग सोडा का मतलब समझ में आ गया? बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम है खाने वाला सोडा। क्या बोलेंगे? खाने वाला सोडा। सारे बच्चे बोलिए, बेकिंग सोडा का ही नाम दूसरा नाम क्या है? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। नहीं समझे? फिर से मैं बताता हूँ, समझ रहे ना बाबू? आगे देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग लिखे। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में खस्ता पकोड़े आदि बनाने में। खस्ता पकोड़े समझते हैं? मतलब थोड़ा सा एकदम, मतलब थोड़ा अच्छा लगे खाने में, उसके मतलब उसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पकौड़ी को बनाते, पकोड़े में हम लोग डालते हैं क्या? बेकिंग सोडा, ताकि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा लगे, पूरा मुलायम ना रहे। जैसे अगर आप लोग चूस्ता कभी खाएं, चूस्ता देखेंगे उसको क्या होता है, अगर आप उसको जिसको उतरते हैं आप उसको अगर खाइएगा ना, तो अगर लंबे समय, अगर पापड़ की एग्जांपल ले लेते हैं, पापड़ का,
पापड़ जैसे तलिएगा ना और वैसे रख के खाइए आराम से, थोड़ी उसमें कुछ आवाज नहीं, खाने का कुछ मजा कुछ हो रहा है। लेकिन वही वाला अगर 1 घंटा मतलब 2 घंटा तक खुला छोड़ दीजिए और उसको खाइए तो जिधर मोड़ेगा उधर मुड़ जाएगा, लगेगा कोई पत्ता है। नहीं समझ रहे बात, सही गलत है? वेरी गुड। आगे देखिए, कभी कभी इसका प्रयोग खाना बनाने में को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं, है ना। अब हम आपको आ जाते हैं थोड़ा नॉनवेज में, ठीक है। अगर कभी जैसे किन्हीं के यहाँ अगर मान लो जैसे मटन बन रहा है, सपोज मटन बन रहा है, मटन अगर जल्दी से नहीं, अगर वो मतलब क्या होता है जल्दी से वो नहीं पक रहा है मटन, तो लोग क्या करता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दे, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालेगा, मर जाएगा लोग, नहीं तो बेकिंग सोडा डाल देगा। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, वो खाना जो है वो जल्दी से अच्छा बॉयल हो जाएगा, नहीं पक जाएगा, मतलब अच्छा से बॉयल हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। और जानते हैं हम आप लोग को एक बात बताते हैं लड़कियों के लिए, आप लोग तो ससुराल जाइएगा जरूर, है ना। अगर आप लोग के घर में अगर सपोज दैट, ये थोड़ा सा दिमाग रखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए आग लग जाए, खाना बनाता है अगर आग पकड़ ले, क्या कीजिएगा? आग पकड़ गया, अगर तेल में आग पकड़ गया तो हम आप लोग एक तो तरीका बात, अगर तेल में आग पकड़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर तेल में अगर आग पकड़ लिया तो क्या करेंगे? जैसे देखते हैं कभी कभी अगर मान लीजिए जैसे बर्तन में जैसे सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने वाला बर्तन में तेल डाले और इतना तेल अगर वो हीट हो गया कि वो आग पकड़ लेता है। बात सही गलत है? अगर आग पकड़ लेता है और वो गलती से वो छलक कर नीचे गिर गया, जमीन में गिर गया, आप बच गए, आप जलने से बच गए। लेकिन और पूरा मतलब वो क्या कर जलने लगा पूरा, वहां पे नीचे तरफ पूरा जलने लगा और वहां बगल में आपका गैस है, तब क्या करेंगे? खतरा पर ही और खतरा आ गया, क्या करेंगे? इसके उपाय और बताते। अब लोग अगर बेवकूफ लोग होगा तो क्या करे, उसमें पानी डालेगा, पानी डालेगा तो और देखिए, अगर तेल में अगर आप कभी कोई पिक्चर ऐसे देखें जैसे तालाब में कोई व्यक्ति को डुबो दिया, अगर कोई जैसे मतलब जो गुंडा का रोल निभाता है, डाल दिया उसको और तेल उसमें छिड़क दिया, तालाब में छिड़क दिया और माचिस मार दिया, पूरा तालाब में एकदम आग लग गया। देखें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए तेल की मात्रा कम होने के कारण तेल चारों तरफ बिखर गया। समझ गए? लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी बैठ गया नीचे। अब तेल में जब मारेंगे तो आग तो तेल को पकड़ लेता है भाई, आग पकड़ता है ना तेल को, तो तेल जब तक खत्म नहीं होगा वो तेल तो जलता रह जाएगा। अब संजोग बस की बात है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? अब अगर मान लीजिए आपके घर में अगर मान लीजिए जैसे हम आप लोग एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, अगर आपका गाड़ी जैसे अगर मान लीजिए घर में अगर आग लग जाए और अगर तेल से आग लगे तो गुड़िया उसमें आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे? नहीं डालिएगा पानी। पानी डालिएगा, जितना पानी डालिएगा तो पानी क्या करेगा? वो तेल को बहाएगा। अब तेल को बहाएगा, सिर्फ आग वहां लगा था बेचारा, अब आग बह करके उधर चला गया, पूरा बालकोनी तक चला गया आग। तो वैसे स्थिति में कैसे बुझाएंगे? तो सुनिए, खाने वाला सोडा होगा, निकालिएगा और छिड़क दीजिएगा, ठीक है? छिड़क दीजिएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अगर वहां पे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगा तो जलेगा कैसे? कभी कभी बस में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं, हाइड्रोजन रहता है ना, वो रहता है ना जी, कुछ है ना, फ्यूल वगैरह रहता है ना अग्निशामक के रूप में। क्या करता है? पेट्रोल टंकी में देखे होंगे, अगर आग लग जाएगा वो सीधे निकालेगा, जहां से मार देगा सीधे पूरा आग साफ, आग का नाम ही निशान नहीं है। मेरे पास है ना। तो कभी भी अगर आग लग जाए, संजोग बस अच्छा अगर मान लीजिए आग ऐसा लग जाए, तो आपको अगर आपके घर में आग लग जाए, हम आपको एग्जांपल बताते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए, बिजली से आग लग जाए, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? बताइए, जल्दी से बताइए। अगर बिजली से अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जाकर के आप अपना घर का मेन स्विच काटिएगा, नहीं कोई फायदा नहीं है पहले जाकर के आप पोल से जो लाइन कनेक्टेड है उसको पहले खींच के तोड़ मतलब निकालिए, उसको काटना है एनी हाउ, ठीक है? उसको एक सूखी सी लकड़ी ले लीजिए, हम लोग गांव में तो मिल ही जाता है, तोड़िए उसको। और तोड़ने के बाद क्या कीजिए, आप अपने घर में जाकर के हाथ से दबाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आग से जल सकता है, ना तो करंटो पकड़ लेगा अगर वहां से लाइन नहीं काटेगा तो। बात गलत है? सही है? तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहले देखो, आप अगर बेवकूफ लोग अगर रहा, वहां से लाइन नहीं काटा, अब यहाँ अगर यहाँ पे अगर आग लग गया, लोग पानी ऐसे दिया, ऐसे ही रह गया,
क्योंकि उसको जैसे वहां पानी टच करेगा, सुनिएगा, पानी वहां जैसे टच करेगा वहां से लेकर करंट यहाँ पे सीधे इसके बाल्टी में आ जाएगा, और इसका बाल्टी पकड़ा था इसका हाथ को, तो बोलेगा बाबू तू कहाँ जाएगा, रुको यहीं पे, वहीं रुक गया, स्टॉप। नहीं, उसी को बोलते हैं ना कि स्टॉप, तो स्टॉप, एकदम स्टॉप नहीं। अब वो जब तक लेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, उसका तो तरीका है। सुनिए, मान लो हम कोई बिजली के, मान लो ये हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पकड़े हुए, इलेक्ट्रिसिटी वायर, ये वायर है, इसको पकड़े हुए हम, इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, और मेरे पीछे एक लड़का है, फिर उसके पीछे एक लड़का है, तो बताइए पहले एक्सपायरी डेट सामने किसका आएगा, मेरा नहीं, हम सबसे लास्ट वाले का, क्योंकि बिजली वाला जानता है कि अगर ससुरा अगर अकरा पहले ले जाएंगे तो अकर से करंट पास नहीं होगा पीछू, तो बेचारा पीछू बच जाएगा, इसलिए पीछू से लपटते आओ है, पहले पीछू वाला खत्म करेगा, उसको गिराएगा, फिर सेकेंड वाला का उसको गिराएगा, फिर उसको मेरा बारी आएगा बाबू, उसके बाद तुम कहाँ जाएगा, समझ गया, फिर हमको लपेटेगा। तो कहने का मतलब समझ आ गया, कुछ मायने में दौड़ रहा है, बातें नहीं दौड़ रहा है। तो देखिए, अगर आपके घर में अगर कभी आग लग जाता है इस तरह से, तो आपको सुरक्षा क्या करना है, फर्स्ट एड के रूप में, कि आप पहले इलेक्ट्रिसिटी वायर को काटिए, उसके बाद आप उसमें क्या कीजिए, जैसे पूरा सूती कपड़ा ले लीजिए, अगर ऐसा बात है तो सूती कपड़ा, कंबल, सूती कंबल है ना, उसको भिगोइए, पूरा एकदम जबरदस्त भिगोइए, उठा नहीं पाइएगा ऐसा, इतना भिगोइए, और 2-3 आदमी मिलकर एकदम सीधे उसमें झपट जाओ, एकदम सो जाओ, और एकदम सीधे ऐसे उलटने लगो, ऐसे उलटने लगो, समझा। बेनिफिट तेरे लिए है कि आग भी बुझ जाएगा। हाँ, होता है ना, कभी कोई पिक्चर में देखें, कोई व्यक्ति को अगर, कोई लड़की के बजाय कोई लड़का को अगर आग लग जाता है तो क्या करता है, उसको कंबल उड़ा देता है और एकदम सीधे उसको गुड़काता है, गुड़ को नहीं गुड़कने से क्या करता है, आग बुझ जाता है। तो ये सब तरीका है, समझ गए, ये सब हमें जानना चाहिए। आप मान लीजिए किसी का पैर अगर फ्रैक्चर हो गया, पैर में अगर आपका किसी का सूजन वगैरह आ गया, तो लोग क्या करेगा, उसके बाबू उसको और क्या करेगा, लोग मतलब जैसे गांव में क्या करते, उसको और शॉर्ट शार्ट करेगा, एकदम पूरा एकदम रगड़ेगा, लग रहा कि बहुत बड़ा ऑर्थोपोड यही है, नहीं यार, बहुत बड़ा डॉक्टर यही है, नहीं समझा। लेकिन उसको फिर घींच काच के एकदम ठीक कर दे, बोले बाबू कल तक ठीक हो जी, तो लेकिन नहीं होता, पता चला कि कल तक और इतना बड़ा हो गया, कल 2 नंबर था 5 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें दर्द से राहत कौन दिला सकता है, बर्फ। कौन, बर्फ। बर्फ को क्या करना है, खाना है नहीं, बर्फ को जहाँ पे चोट लगा है आपको, जहाँ पे फूला है वहां पे बर्फ रख दीजिए, तो आपको राहत मिलेगी। ये सब रूल है, ये सब तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सभी को ध्यान से देखिएगा, है ना। बोलिए, CaO, क्या बोलेंगे, CaOCl2, इसका प्रचलित नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। अब ये विरंजक चूर्ण बनता कैसे है जी, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो सर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब इसके साथ क्लोरीन मिलाते हैं ना, तो इसके बाद ये रिएक्शन करके क्या बनता है, ये रिएक्शन करके बनता है CaOCl2 प्लस H2O बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना हुआ। तो कहने का मतलब है हमारा टोटल सभी के सभी एक दूसरे से लिंक है। CaOCl2 का मतलब क्या होता है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्या बोलता है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और प्लस H2O जल बनता है। और ये CaOH का हॉल्ट को क्या बोला जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत है क्या, आगे देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम में पूछता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, CaOCl2। क्या बोलते हैं, CaOCl2। क्या अदवा, इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको, विरंजक चूर्ण। क्या बोला जाता है, विरंजक चूर्ण। नहीं समझे, विरंजक चूर्ण मतलब CaOCl2 और ब्लीचिंग पाउडर मतलब भी क्या आता है, CaOCl2। क्या कोई डाउट है क्या, आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया समझ में, चलिए ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए डियर, धोने का सोडा, सारे बच्चे ध्यान से फोकस करेंगे। धोने का सोडा क्या बोलता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो जब Na मतलब सोडियम, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम
कार्बोनेट के साथ जब हम लोग जल मिलाते हैं तब ये क्या बनता है, धोने का सोडा बनता है, जिसको बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एग्जाम में पूछेगा, आप लोग को उपयोग से एक सवाल डाल देगा, पक्का है, ठीक है, इसलिए उपयोग को छोड़िएगा नहीं आप लोग, है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। धोने का सोडा का पहला में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच हो गया, साबुन हो गया और कागज उद्योग में होता है। पहला, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में किया जाता है। बताइए किसका उपयोग वो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में किया जाता है? तो बोलेंगे धोने का सोडा का, धोने का सोडा का। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट का जो यूज होता है ना, वो घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं डिटर्जेंट के रूप में करते हैं, समझ गए ना। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग साबुन लगाते हैं अपने अपने क्या बोलते हैं अपने कपड़ा में, तो वो क्या करता है, वो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में मदद करता है। उसके बाद फिर देखो क्या बोलता है आगे का क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में कहता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, रिपीट करता है ये क्वेश्चन, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोग को, थोड़ा पेशेंस बनाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। क्या बोलोगे? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब आगे का टॉपिक सुनो क्या बोलता है सो। अब फिर हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताएंगे। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्या बोलेगा? जब प्लास्टर ऑफ जब जिप्सम को, क्या बोलोगे? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। सारे बच्चे बोलो, क्या बोलोगे? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, इसे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है वो डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने के लिए किया जाता है। देखते हैं ना क्या करता है, वो बैंडेज कर देते हैं ना व्हाइट कलर का, वो वही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं पहले, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब हम आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में हम आप लोग को कुछ बेसिक जानकारियां देते हैं, इसको ध्यान से रखेंगे और ध्यान से सुनिएगा सभी कोई। देखिए डियर, सभी को उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, बात सही गलत है? चलिए, पहला टॉपिक हम पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना चलेगा? 36 नंबर, 36 नंबर में सुनो क्या बोलता है। CaSO4 × 2H2O, सभी को बोलिएगा। CaSO4 × 2H2O को बोला जाता है जिप्सम। क्या बोला जाता है? जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। उसके बाद जिप्सम कैसे बनता है, जिप्सम का निर्माण कैसे होता है? तो जब जिप्सम को आप, जब हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम, ये जिप्सम हो गया। अब हम लोग बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। ये समझ में आ गया जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। उसके बाद बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण कैसे होता है जी, उसके बारे में आप लोग अब जानकारी रखिए, सुनिएगा। जब बोलेंगे हम लोग कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को जब हम लोग हाफ जल के साथ मिलाते हैं, उसके बाद इसको 1.1/2 H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे, मिलाएंगे, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O। ये हमारा बनता है, क्या बनता है? इसी को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। ये हमारा हो गया जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र बन गया।
है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। हो गया इसका आंसर। क्या कोई डाउट है क्या? सुनिए आगे देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट को देखो, जब हम लोग इसको, अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, कितना से 373 केल्विन से, 373 केल्विन से। जब इसको गर्म करेंगे कितना, 373 केल्विन से, तो यही मेरा टूट करके क्या बनता है, यही बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। जब इसको 373 केल्विन के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, 1/2 H2O। अब देखिए इसको हम लोग उतार दिए यहाँ पे, और इसको देखिए यहाँ पे था 1.5 और आधा कितना हो गया, 2। यहाँ 2 लिखे और जल जल मिला, जल उतार दिए। क्या समझ में आया? तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। 37 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित समझ में आगे सवाल। आप लोग को ये एक सवाल और पूछ देता है एग्जाम में कभी कभार। हम आप लोग को बताएं अभी, क्या बताएं कि 37 में 38 में बता रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम। सभी को बोलिएगा, प्रचलित नाम। बताइए क्या होता है प्रचलित नाम इसका। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कोई डाउट है क्या? तो ये आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल कंप्लीट हो गया, समझ गया ना। अब हम इसके बाद आप लोग को कल से बताएंगे। इसके बाद एक और सवाल बताता है, 2 और क्वेश्चन बच जाता है। इसको मिटा दूं इसको आगे देखिए बताता हूं।